सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेबंदगी, साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है कबीर कबीर तो सब कहें, कबीर न जाने कोई। आज ही सतगुरु कबीर साहब के बारे में सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं? सुना है, उनका प्रचार सुना है, उनके बारे में लिखी हुई पढ़ी है। लेकिन कबीर साहब को सच में कोई बिरला ही जानता है। उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण को बिरला ही करता है। उनके बताए हुए रास्ते पर को बिरला ही चलता है। कबीर साहब ने मानव समाज को समझाने के लिए किसी एक विशेष जाति पर काम नहीं किया, पूरी मानव जाति पर काम किया। संत किसी जाति से बंधे हुए नहीं होते। साहब कहते हैं, जब लग बंधन जाति का तब लग भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो साहब का स्पष्ट संदेश है, बता रहे हैं कि भाई कौन भगत होता है, कौन नहीं होता। कहते हैं जब तक जाति का बंधन है, समाज का बंधन है, धर्म का बंधन है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर भक्ति करता है। जो जाति धर्म सभी बंधनों को तोड़ देता है, उसको सूरवीर कहते हैं। भक्ति करे सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये जाति के बंधन, ये ऊंच नीच के बंधन, इन सबको जो तोड़ने वाला है वही असली कबीरपंथी है, वही कबीर साहब की बात का अनुसरण करने वाला है, वही उनके संदेश को मानने वाला है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब ने जो एक एक बात कही है, वो पूरा मानव जाति के लिए कही है, सभी के लिए कही है, पूरे मानव समाज के लिए कही है। इसलिए उनकी एक एक बात को समझ करके, मनन चिंतन करके उनका अनुसरण करना चाहिए। साहब ने समझाया है, बताया है। यह सैलानी सैल करने के लिए आया था और यहां पर मन और माया के चक्कर में फंस करके स्वयं को भूल गया, अपने आप को भूल गया। इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने के लिए आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं और कहां मेरे को जाना है, मेरा आदि अंत कहां है, भूल गया सब। साहब ने समझाया है कि भाई सुकृत कर ले, अच्छे कर्तव्य कर ले, अपने जीवन को ईमानदारी और सत्कर्म से जी ले और नाम का सुमरण कर ले। साहब बताते नाम का सुमरण कर ले। नाम के सुमरण के ऊपर विशेष जोर देते हैं साहब।
तो कहते नाम का सुमरण कर ले, को जाने कल की, कल क्या होगा कौन जानता है। अब समय है, मौका है, अभी कर ले। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो साहब कहते हैं अभी कर, अभी वर्तमान की बात है, वर्तमान में कर, कल पर मत टाल, फिर करेंगे उस पर मत टाल। कल का काम आज कर ले, और जो आज का करने का है अभी कर ले, पल में परले होएगी। एक पल का भरोसा नहीं है, किस टाइम ये बोलने वाला निकल जाएगा। बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा, चांस नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, फिर कब करेगा। तो साहब कहते अभी कर ले, हाल में कर ले, वर्तमान में कर ले। जीवन वर्तमान का है। तो ये संदेश है सतगुरु बंदी छोड़, कबीर साहब का संदेश। कबीर एक धारा है, उस धारा को समझना होगा, अपने जीवन में उतारनी होगी, चलना है उस पर, जीना है उसमें। और जो उस धारा में बह जाता है, उस धारा के अनुसार चलता है, कबीर साहब जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे इस संसार में रहना है, किस मर्यादा में रहना है, और कैसे हमने भवसागर को पार करना है, आवागमन मिटाना है। ये सारी बातें कबीर साहब अपने संदेश में बताते हैं, समझाते हैं। कबीर साहब ने सुमरण पर बहुत जोर दिया। साहब कहते हैं जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही, कबीरा जाने रामजन, सुमरण सम कछु नाही। तो साहब कहते हैं कितना भी जब तब कर ले, कितने धोने लगा करके उनके बीच में बैठ जा, गड्ढे खुदा करके उसके में बैठ जा, कितना ऊपर पैर करके बैठ जा, कितने भी तू स्टंट कर ले, उनसे कुछ होना जाना नहीं है। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही, एक सुमरण कर ले, सारे काम उसी से हो जाएंगे। कबीरा जाने रामजन, को राम का प्यारा, को उस मालिक का प्यारा, उस साहेब का प्यारा, उस दयाल पुरुष का प्यारा वही जानता है। जिसको भेदी गुरु मिला है, जिसको उस सत्य के मार्ग पर चलाने वाला गुरु मिला है, वही जानता है। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले हैं, जो उस शब्द को लखा सकते हैं, शब्द को दिखा सकते हैं, वही जानता है। और उसी के द्वारा सुमरण हो सकता है। बाकी जो ये अक्षरों में 52 अक्षर में लगे हुए हैं, वो सुमरण नहीं है। कबीर साहब ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया। साहब कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। क्या कह रहे हैं साहब? कहते हैं जाप, जो हम होठ जीभ से जप रहे हैं, राम राम कह रहे, श्याम श्याम राधे राधे कह रहे, सतनाम कह रहे हैं, सोहम कह रहे हैं, निरंकार कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, ये जितने भी हम जीभ से होठ से जप रहे हैं, ये जाप है। ये खत्म होने वाला है। अजप्पा, जहां पर होठ जीभ नहीं हलती, ये भी खत्म होने वाला है।
अनहद हूं मर जाए। जो अनहद धुन सुनते हैं बहुत सारे, उस धुन को ही शब्द समझे बैठे हैं, जबकि धुन सुनने का विषय है, शब्द देखने का विषय है, लखने का विषय है। सूरत शब्द को लखती है, देखती है, दोनों का विषय ही अलग है। तो साधक को समझना चाहिए। साहब समझा रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, जाप मरे अजप्पा मरे अनहदू मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। जब तक सूरत शब्द में नहीं समाएगी, काल से बच नहीं सकता। काल से बचने के लिए यह एक तरीका है, यह विधि है। सतगुरु बंदी छोड़ समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें काल से बचना है, काल जाल से बचना है, काल जाल को तोड़ना है, तो शब्द की जानकारी करनी होगी। शब्द की जानकारी कैसे होगी? जो शब्द के भेदी गुरु हैं उनके शरण में जाना होगा, उनका संग करना होगा, सत्संग करना होगा, सेवा करनी होगी, और तब शब्द की प्राप्ति करनी होगी। तभी शब्द के बारे में जान पाएगा, तभी सुमरण होगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह तरीका है सतगुरु बंदी छोड़कर। कबीर साहब समझा रहे हैं, उनकी बात को जो समझते हैं, जानते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, वो असली कबीरपंथी हैं। और जो उनकी बात का अनुसरण नहीं करते, उनकी बात को मानते नहीं, खाली कहते मैं कबीरपंथी हूं, कहने से नहीं है। उनकी बात का अनुसरण जो करते हैं वही कबीरपंथी है। साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पिसत खाए संसार। साहब कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से ही वो परमात्मा, वो हरि अविनाशी पुरुष, वो खुदा मिलता हो, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करने लग जाऊं। साहब कहते उसे तो चक्की भली जिसका पिसा हुआ संसार खाता है। कटाक्ष कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी, समझा रहे हैं साहब। और आज क्या हो रहा है? जो कबीर पंथ में ही क्या उसका अनुसरण कर रहे हैं? क्या उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं? क्या उनकी बात को मान रहे हैं? क्या उसके अनुसार चल रहे हैं? बहुत सारी जगह उनकी बात को माना नहीं गया है, समझते नहीं है, और वहां बड़ी भीड़ लगती है, पब्लिक जाती है, और वहां पर जिस काम के लिए जो मना कर रहे हैं साहब, मूर्ति पूजा के लिए, और वहां सब वही हो रहा है। लेकिन कोई मानता नहीं। कहते हैं मैं कबीर साहब को मानता हूं। क्या होगा कबीर साहब को मानने के से? कबीर साहब की माननी पड़ेगी तब कुछ होगा। कबीर साहब को मानने से कुछ नहीं होगा। कबीर साहब की जो कही हुई बात है उसको मानना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, तभी कुछ होगा, तभी कल्याण होगा, तभी भला होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब की एक एक बात का अनुसरण करना होगा। साहब ने कहा है, इतनी वाणी हम रची जो बाड़ू का रेत, इस संसारी जीव को एक ना आई हेत। साहब समझा रहे हैं, बहुत समझाया, इतनी वाणी रची, लेकिन इस संसारी जीव को एक ना आई हेत, एक भी इसका काम नहीं आई। क्यों नहीं काम आई? उस पर अमल नहीं किया, मनन चिंतन नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, इसलिए इसको कोई काम नहीं आई। मन के मते से चलता है। साहब की कई ओर को नहीं मानता, अपने मन के मते के अनुसार चलता है। तो जब
मन के मते के अनुसार चलता है, वो कबीर पंथी नहीं हो सकता। कबीर पंथ का मतलब एक मार्ग है, रास्ता है, जो साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनकी बात को मानता है, उनके अनुसार चलता है, वही कबीर पंथी कहलाने के लायक है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, समझना चाहिए, एक एक बात को समझें, मनन चिंतन करें और उसको धारण करें, अपने ऊपर अप्लाई करें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सुमरण के बारे में, नाम के बारे में कबीर साहब ने बहुत समझाया, बार बार कहा है। वो निअक्षर है, अक्षर से परे है, लिखन पढ़न का विषय नहीं है। साहब कहते हैं लिखन पढ़न की है नहीं, है देखन की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बरात। समझा रहे हैं वो लिखन पढ़न का विषय है नहीं, वो तो देखने का विषय। साहब कहते हैं नी अक्षर सुमरो चित लाई, यहां अक्षर की बात नहीं कह रहे, नी अक्षर की बात कह रहे हैं। कहते हैं नी अक्षर सुमरो चित लाई, जासो आवागुण नसाई, उसी से तेरा आवागुण छूटेगा। नी अक्षर को निरखो भावा, नी अक्षर को क्या करो, निरखो, देखो। देह छोड़ सतलोक सिधावा, तब सतलोक में जा सकता है। ने अक्षर तो करे निबेड़ा, क्या निबेड़ा करना है, जो तेरा आवागुण बार बार जन्म मरण के इस फेर से बचना है, यही नबेड़ा, भावसागर से पार जाना है, यही नबेड़ा होना है। ने अक्षर तो करे नबेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा। तो साहब कहते हैं जो इस तरीके से चलता है, जो हमारी बात को मानता है, वो हमारा हंस है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब की बात को मानना है, कबीर पंथी सच्चा बनना है, तो उनकी एक एक बात को, उनकी कही और बात का अनुसरण करना है, अपने जीवन में धारना है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो किसी वेदी गुरु के पास जा करके समझ लेना चाहिए, जानना चाहिए, तभी साधक के इस भवसागर से पार होगा, उसका आवागुण खत्म होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, करावड़ी, करनाल, हरियाणा में साहब के नाम से एक कुटिया बनी और जिसकी हमारे को जिम्मेवारी मिली इसका संचालन करने की। तो जो भी सत्संग प्रेमी इस कबीर कुटिया में आना चाहते हैं, सदना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, सुरत शब्द योग की साधना करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत आ सकते हैं। लेकिन जिज्ञासु आए, परमार्थी आए, सेवा चाहने वालों के लिए जगह नहीं है। जो दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, जो कबीर साहब को जानने के लिए, अपने जीवन का कल्याण कर लेने के लिए तैयार हों, उन साधकों का स्वागत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब के बारे में, उनकी बात को मानना है, जीवन में धारण करना है, और तभी जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।